ठीक है। आपका फोन आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज की हमारी कथा का जो शीर्षक है वो है प्रभु जी की, मैं आपको ही रेफर करके बोल रही हूँ। ठीक है। आज की हमारी कथा का जो शीर्षक है वो है कि हम अलग अलग युगों में किस तरह से भगवान की प्राप्ति मनुष्य करते थे, अलग अलग विधियों से। जैसे कि सतयुग में, त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में। तो सतयुग में अगर हम देखें तो मनुष्य घोर तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे। और सतयुग में मनुष्यों की आयु लगभग 1 लाख वर्ष तक होती थी और वो कई हजार वर्षों तक भगवान की तपस्या करके उनको प्रसन्न करते थे। जैसे हम उदाहरण देखें तो हिरण्याकश्यप ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और लेकिन कलयुग में जीवों की आयु घटकर बिल्कुल 100 वर्ष की रह गई है लगभग, वो भी व्याधियों से भरी हुई है। तो ये विधि बिल्कुल संभव नहीं है। उसके बाद त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी, देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, जैसे अग्निहोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और हम देखें कि उदाहरण तो दशरथ महाराज जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा पुत्रों की प्राप्ति की थी। और उस समय के जो ब्राह्मण थे वो भी बहुत आचरणशील थे और मंत्र सिद्ध होते थे। परंतु कलयुग में आजकल तो ब्राह्मणों का आचरण भी ब्राह्मण जैसा नहीं है और वो मंत्र सिद्ध भी नहीं है। और जो यज्ञों में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं वो भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है। तो ये विधि भी कलयुग में संभव नहीं है। फिर द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होने लगा और अर्च विग्रहों की स्थापना होने लगी। सुंदर अर्च विग्रह, उनकी बड़े विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती थी। परंतु कलयुग में ये भी संभव नहीं है क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर निर्माण भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धन इतना खर्च कोई नहीं करना चाहता। तो ये विधि भी संभव नहीं है। इस तरह से अब कलयुग में मनुष्यों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और कलयुग का मनुष्य तो भाग्यहीन और आलस्य प्रधान है और मंद बुद्धि है। तो कलयुग के जीवों पर दया करने के लिए भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया और हरि नाम के रूप में हमें भगवान को प्राप्त करने की विधि दी। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन ही महायज्ञ बताया है। और इस तथ्य को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में 3रे अध्याय के 52वां श्लोक है। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्याम कलो तत् हरि संकीर्तनात्। जिसका अर्थ है कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसको चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में भी बोला है कि हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था। उन्होंने जोर देकर सिर्फ यही बोला है कि इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हरि नाम सभी मंत्रों का सार है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, परफेक्ट। आपने बहुत अच्छा बोला। और ये आप नहीं बिल्कुल नहीं, और आपने बिल्कुल नेचुरल बोला है। मैं 3-4 बार बहुत बच्चे अपने डॉटर को सुनाया और मैं तो बड़ी नर्वस, जैसे कोई बच्चा पेपर देता है ना वैसे हो रही थी। नहीं, जैसे एक टीचिंग जो चाहिए ना, एक टीचिंग स्किल होता है कि आपको नॉर्मल बोलना है, तो बिल्कुल आपने नॉर्मल वे में बोला है, जैसे किसी को समझाना हो। ठीक है, तो यही चीज बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बोली, परफेक्ट वे में, जैसे नॉर्मली बोलना है। तो बहुत अच्छा, परफेक्ट। और आपने जो है एग्जाम्पल एडिशनल ऐड किया, त्रेता युग के अंदर जो राम जी के जन्म के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था, बहुत अच्छा, वैलिड एग्जाम्पल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आपने इसको फिर मैं अभी सोच भी रहा था कि आप लोगों को बताऊंगा जो हमने श्लोक लिया है। फिर आपने बताया कि 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 52 नंबर ये श्लोक में ये हमारा जो श्लोक दिया गया है। ठीक है, लास्ट में थोड़ा आप अटक गए थे, तद हरे हलो कीर्तना। ठीक है, तो इसमें अब ठीक है, बाकी परफेक्ट है आपका, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो अभी आप सुनो और लोगों का भी सुनो, फिर लास्ट में हम एक फाइनल कंक्लूजन ला के देंगे आप सब लोगों को। ठीक है, और कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या मिस्टेक है, क्या क्या एड ऑन होना है, क्या डिस्ट्रैक्ट होना है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं। थोड़ा मैं जल्दी भी बोल दिया मैं। कोई बात नहीं, लेकिन परफेक्ट, नर्वसनेस में जल्दी बोलती गई। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत अच्छा रहा, परफेक्ट।
बहुत सुंदर। थैंक यू। दीदी के लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे, बहुत सुंदर उन्होंने। हरी बोल। नेक्स्ट गरिमा शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्तुति थोड़ी सी करनी है प्रभु जी। हाँ, आप देखो, मुझे पता है आपको तो आती है, इसलिए आप गुरु जी को प्रणाम मंत्र करके पंचतत्व और महामंत्र करके आप कर लेंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है। ठीक है। सुनो ओम किसी पाठ को विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्ध गोस्वामी इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णु पादस्थो सत्य भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के आगे चरणों में सातों दिन प्रणाम करते हुए उनसे की कृपा की वांछना करती हूँ। तत्पश्चात अपने गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पादस्थो सत्य भक्ति वेदांत लीला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पादस्थो सत्य भक्ति योग सिद्धांति परम गुरुदेव के भी चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी ईश्वर की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंड प्रणाम। आज हमारा मेरा कथा का प्रसंग है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। क्योंकि जब हम सर्वप्रथम भक्ति में आते हैं तो हमारा प्रश्न ये होता है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो इसे जानने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें जानना होगा कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। तो जैसा कि हम आसपास में देखते हैं कि हम पहले सोचते हैं कि ये जो हम मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं की के व्रत रखते हैं, तो क्या ये भक्ति है। तो वास्तव में ये भक्ति नहीं है। वास्तव में भक्ति का की परिभाषा बताते हुए कहा है कि जो भक्ति शब्द है वो भज धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। तो यहाँ बताया कि जो शास्त्र में बताया कि जो जीव का धर्म है उसका धर्म है, नित्य धर्म है सेवा करना। तो अब यहाँ प्रश्न आता है, अब हमने ये जान लिया कि भक्ति का जो अर्थ है, सॉरी प्रभु जी आराम से रिलैक्स हो जाओ, एक बार लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। हाँ, सांस लो एक बार लंबी। रोको, दो थोड़ी देर रोको, 10-15 सेकंड रोको सांस को। जब कभी भी ऐसा हो ना तो आपको कुछ बोलना हो तो पहले लंबी सांस लो, 10-15 सेकंड रोको, छोड़ दो, 2-3 बार ऐसे करो, फिर रिलैक्स हो जाओ। नॉर्मल। तो भक्ति का अर्थ बताते हैं कि अपने इष्ट की प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और प्रीति पूर्वक की गई सेवा ही भक्ति होती है। तो अब हमारा प्रश्न जो है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो शास्त्र में बताते हैं कि एक श्लोक आता है, संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम व देवी स्मृतम। अर्थात कह रहे हैं कि यह संसार जो है अनेक अनेक प्रकारों की व्याधियों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अनेक प्रकार के जैसे कि ताप बताए हैं, आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, तो इनसे बड़ा पड़ा है। अब यहाँ हम इन सबको तो समझ चुके हैं, तो किंतु हम सोचते हैं कि चलो जरा भी एक व्याधि है, कष्ट है और मृत्यु भी, पर किंतु ये जो जन्म है ये कैसे हो गया, ये कैसे एक व्याधि हो गई, क्योंकि हम इसके समय तो उत्तम मनाते हैं। तो शास्त्र में बताया कि ये जन्म जो है ना वो बहुत ही भयानक स्थिति है एक जीव की। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कि किसी व्यक्ति को एक अंधेरे कमरे में उल्टा लटका दिया जाए और जिसमें रक्त मूत्र ये गंद की भरी पड़ी हो जिस थैली में, और बच्चे की जो स्किन है ना वो भी लास्ट में बनती है। तो क्या होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता जो भी चटपटा खाती है तो वो उसकी स्किन को लगता है, तो जैसे छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं इस तरह की वेदना उस जीव को होती है। तो इतनी भयानक स्थिति गर्भ में बताई है। तो अब ये सब जो व्याधियां हैं, अभी ये तो बता दिया कि अब ये सारी व्याधियां हैं, तो अब इनसे हमें बचना कैसे है, हमें कैसे इनसे हम मुक्ति पाए, तो और हमें किसकी उपासना करनी है। तो बता रहे कि जो कृष्ण है वही एकमात्र भगवान है। तो इसका उदाहरण शास्त्रों में कई जगह दिया गया है, उनमें से कुछ उदाहरण में बताने की का प्रयास करूंगी।
एते चांत कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मणयंती युगे युगे। अर्थात कह रहे हैं कि हर युग में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है, अब हर युग में, जो कि सभी अवतारों के मूल है, अभी समस्त शक्तियों के साथ अवतरित होते हैं। ये जो संसार है, ये जो असुरों के द्वारा पीड़ित है, इसका उद्धार करने के लिए। तो अब यहाँ ये बता दिया कि हमें कष्ट क्या क्या है संसार में और हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, और प्रश्न है कि किस प्रकार करनी चाहिए। तो इसका शास्त्रों में, जैसे कि दीदी ने भी बताया कि स्कंद पुराण वो भागवत में आता है, कहते विष्णु तेतायम यजुतो मखे द्वापरे परिचर्याम चलो तत्धारी कृष्णनाथ। अर्थात जैसे प्रभु जी ये द्वारा रिपीट करना है जो दीदी ने बताया, या जैसे कि कलयुग में बताया है कि सतयुग में बताया है कि ध्यान से, अगर तपस्या से जीव का उद्धार हो जाता है, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किंतु कलयुग में हम जैसे बद्ध जीवों की स्थिति क्या है कि हम ध्यान या तपस्या नहीं कर सकते, 1 मिनट भी किसी आसन में हम बैठ नहीं सकते, तो ध्यान तो हमारे लिए असंभव है। और फिर बताया कि त्रेता में यज्ञ आदि से, तो अब इसमें ये बताते कि उस समय तो सब कुछ शुद्ध था, ब्राह्मण भी अपना ब्राह्मणोचित व्यवहार करते थे, और जो उनके मंत्र थे उनका भी उच्चारण वो भी शुद्ध थे। जिससे क्या होता था, अगर वो किसी देवता का उन मंत्रों के द्वारा आह्वान करते थे तो देवता वहीं प्रकट हो जाते थे। तो और द्वापर में बताया कि पूजा अर्चन थी। तो अगर हमारी स्थिति ये है कि अगर हम पूजा अर्चन करने बैठते हैं तो हमारा जो मन है अति चंचल है, वो कभी इधर भटकता है कभी उधर भटकता है, अनेक अनेक कार्यों में भागता है, तो हम पूजा अर्चन भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर कलयुग में श्री भगवान स्वयं अपनी समस्त शक्तियों के साथ क्या करते हैं, नाम के रूप में अवतरित होते हैं हम कलयुग जीवों का उद्धार करने के लिए। जैसे कि बताया गया कि नाम संकीर्तन, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नियत मुक्तो अभी तुम नाम नामिनो। कि नाम की यहाँ महत्ता बता रहे कि नाम जो है वो चिंतामणि है, जो कि हम कोई भी चिंता करें उसे देने योग्य है, उसे हम जो भी चिंता करते हैं उसे वो दे सकता है। और बता रहे कि पूर्ण शुद्धो और निर्मुक्त है और अभिन्न है, अर्थात नाम में और नामी में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ भगवान और भगवान के नाम में बताया गया कि कोई भी अंतर नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं कि हम जैसे कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण श्री चैतन्य रूप में इस अपने जो कली पावन जो उनका नाम संकीर्तन है उसे स्वयं करके दिखाते हैं, और हम जैसे जीवों को शिक्षा देते हैं कि क्या करना है। इस कलयुग में जो ये जो जीव है इसका एक नित्य धर्म क्या है कि नाम संकीर्तन करना। जैसे बताते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। तो इसमें बता रहे हैं कि कलयुग का जो धर्म है वो एकमात्र हरि नाम संकीर्तन ही है, इसके अलावा हमारा किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता। हरे कृष्णा समझे वांछा कर तरुवश्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। बहुत बढ़िया गरिमा जी, बहुत सुंदर, आपने भी कमाल कर दिया, वेरी गुड। होपलेस होगी प्रभु जी। हाँ, होपलेस नहीं होना, धीरे धीरे रोज बोलोगे तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये सब लोगों के लिए है कि अभी जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पॉइंट है, जो हम लोगों ने बताया उस पे अभी हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, दीदी ने जैसे गरिमा जी ने बिल्कुल सब बताया, नाम की महिमा बताई, भक्ति क्यों करना है, सब कुछ बताया। लेकिन अभी हमें जो फोकस करना है वो हमें इस पर फोकस करना है कि क्यों कलयुग श्रेष्ठ है, क्यों कलयुग में हरि नाम की इतनी महत्वता है। तो इसलिए वो हमने आप लोगों को पीडीएफ दिया है। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है। दीदी गरिमा जी आप देखना, कंपैरिजन आपने कलयुग में और सब युगों में कम किया, उसमें फोकस करना अभी आप। प्रभु जी मैंने रिपीट नहीं किया, मैंने सोचा दीदी ने किया है तो मैंने फिर रिपीट नहीं किया। नहीं, सबका अपना है, रिपीट कोई दिक्कत नहीं, रिपीटेशन कोई दिक्कत नहीं। तो इस टॉपिक पर तो मैं काफी बोल सकती हूँ। हाँ, तो अभी इस पे ही इतना बोलना है, लेकिन 10 मिनट के अंदर बोलना है। ठीक है, हाँ। तो इसको कुल मिला के हमारा जो अभी मोटिव है कि जो देखो
आपको कभी अपनी किसी को बताना होगा तो आप ये थोड़ा देखोगे कि दीदी ने कहीं बता दिया मैं क्यों बताऊं, नहीं, आपको अपना ही बताना होगा। ठीक है, आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है, आपको अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने अपने पॉइंट लेके आपको बैठना है। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो आपने बोला बहुत एडिशनल लेके ऐड किया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। जो कथा का जो एक वे है वो यही होना चाहिए। ठीक है, गुड। नेक्स्ट अंजी एचडी कोठारी साधना दीदी। हरे कृष्णा। चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप दिखिए मुझे। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीदातपदितं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामी नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठित पतित पावन चरित्राय श्री नारायणाय प्रियो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा साधा दीदी। दीदी जब भी आप बैठो ना तो जहां पर आपकी लाइट्स है, लाइट्स के सामने अपोजिट नहीं, हाँ अब थोड़ा ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक है कंपैरिजन करना और कलयुग किस प्रकार से सभी युगों में श्रेष्ठतम है। तो और किस प्रकार से भगवत प्राप्ति जो है कलयुग में करना सबसे सरल है। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 52वें श्लोक में बताया गया है त्रेतायाम यजतो मुख्य ये मुझे आवाज ब्रेक हो रही है, सबको लग रही है? मुझे भी ब्रेक लग रही है। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। अभी ठीक है प्रभु जी? हरि बोल। अब ठीक है, दोबारा बोलिए श्लोक को। हरि बोल। हाँ जी अभी ठीक है। नहीं दोबारा गया। कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। आप ऐसी जगह जाइए जहाँ नेटवर्क आता हो। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्ण बोलिए। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 52वें श्लोक में बताया गया है कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यां कलो तत् हरि कीर्तनात्। अर्थात कि सतयुग में जो सिद्धि ध्यान के द्वारा प्राप्त की जाती थी और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा प्राप्त की जाती थी और द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह की अर्चना के द्वारा प्राप्त की जाती थी, वही सिद्धि कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जा सकती है। तो हर युग में भगवान को प्राप्त करने के भिन्न भिन्न साधन हैं और
परंतु फिर भी कलयुग में बहुत ही सरल और सुगम साधन है हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन कलयुग का साधन है। कलयुग में जो तीनों उपाय निष्फल हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार सतयुग में ध्यान के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जाती थी, क्योंकि सतयुग में मनुष्य की जो आयु थी वो लगभग 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। तो हजारों वर्ष वे तपस्या करते थे और तपस्या से जो है उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। दूसरा युग आया हमारा त्रेता युग। इसमें यज्ञ के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती थी, क्योंकि यज्ञ में जो आहुति डाली जाती थी वो भी शुद्ध होती थी, और जो ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे वो भी आचरणशील होते थे, पवित्र होते थे, आचार विचार उनका पवित्र होता था, और जो वो मंत्र उच्चारण करते थे वो भी शुद्ध करते थे। तो इस प्रकार से जो हमारा द्वापर युग त्रेता युग था उसमें यज्ञ के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जाती थी, और द्वापर युग में भगवान के शिव विग्रह की अर्चना के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जाती थी। कलयुग में पर ये सारे साधन जो हैं वो निष्फल हैं। किस प्रकार से निष्फल हैं? क्योंकि ना तो हम इस युग में ध्यान कर सकते हैं, इतनी आयु नहीं है, और इतना मंद बुद्धि के मनुष्य हैं इस युग में। तो इस प्रकार से जो है ना तो ध्यान के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति हो सकती है, और ना ही यज्ञ के द्वारा, क्योंकि यज्ञ के लिए ना तो ब्राह्मण शुद्ध है और ना ही सामग्री शुद्ध है, और ना ही मंत्रोच्चारण शुद्ध रह गए हैं ब्राह्मणों के। और द्वापर युग में जो है अर्चा विग्रह की जो सेवा करते थे, तो इसमें भी हम उस प्रकार से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन चंचल है। हम पूजा अर्चना भी करते हैं तो मैकेनिकली करते हैं, हमारा मन कहीं और रहता है और हम मैकेनिकली करते हैं, और जो सामग्री है तो वो भी उस प्रकार से सामग्री नहीं है जो कि द्वापर युग में जिस प्रकार से भगवान की ऐश्वर्य भाव से अच्छे से पांचरात्रिक विधि के द्वारा भी पूजन होता था, उस प्रकार से नहीं हो पाता है। तो हम कलयुग के जीव के लिए, क्योंकि बहुत मंद भाग्य, मंद बुद्धि और अल्प आयु और आलस्य प्रधान जीव हैं, उनके लिए भगवान ने जो सर्वोत्तम सबसे आसान उपाय जो हमारे लिए नाम के रूप में दिया। भगवान ने स्वयं नाम के रूप में अवतार ग्रहण किया, और हम जैसे जीवों पर दया करके हमें सबसे सरलतम उपाय जो है नाम के रूप में प्रदान किया। तो चैतन्य चरितामृत में भी आदि लीला 17.22 में और 7.74 में बोला गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कली काल नाही और धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो कली काल में जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नाम के रूप में अवतार लिया है, और नाम के द्वारा ही जो है इस जगत का उद्धार हो सकता है। और जो नाम के बिना जो है कोई भी धर्म नहीं है, मतलब नाम ही सर्वोत्तम धर्म है, और सभी शास्त्रों का सार है कि नाम जप करना। तो हरि नाम की बहुत महिमा है। हमें कलयुग को, हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि कलयुग जो है बहुत ही बेकार है, पर कलयुग में जो है एक मतलब हमारे लिए एक लॉटरी है कि ना तो हमें ध्यान करना है और ना हमें यज्ञ करना है, ना हमें अर्चा विग्रह की हम सेवा कर सकते हैं अपने अच्छे प्रकार से। तो हम एक हरि नाम आराम से कर सकते हैं, जिसमें किसी भी देश, काल या परिस्थिति की कोई सीमा नहीं है। कहीं किसी भी स्थान में रह करके नाम जप किया जा सकता है, और देश काल किसी भी समय किया जा सकता है, सुबह, दिन में, शाम को, रात को, किसी भी वक्त जो है हम हरि नाम का जप कर सकते हैं। और स्थिति कैसी भी स्थिति हो, पवित्र अवस्था हो चाहे अपवित्र अवस्था हो, हम हर स्थिति में जो है हरि नाम को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कली संतरण उपनिषद में भी बताया गया है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरि का नाम ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई गति नहीं है। अर्थात कलयुग में जो है हम कोई और साधन नहीं कर सकते, केवल हरि नाम ही हमारे लिए सर्वोत्तम साधन है, और इसी हरि नाम को करके जो है हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हरि नाम की बहुत बहुत महिमा है, और कलयुग की भी बहुत महिमा है। तो हमें कलयुग को जो है कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये घोर कलयुग है, इसमें हमारा क्या होगा। तो इसको हम पॉजिटिवली लेकर के चल सकते हैं कि हरि नाम करके जो है मतलब
हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस धन कलयुग में आए हैं, जिसमें कि हमारे महाप्रभु जी केवल 500 550 वर्ष पूर्व ही अवतरित हुए। तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए और अच्छे से हरि नाम करके और पूरी तन्मयता से पूरे मन से जो है हरि नाम करके जो है इस भव सागर से पार होने का प्रयास करना चाहिए। तो हरि नाम की बहुत महिमा है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दीदी बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बताया और जो आपका श्लोक उच्चारण है बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। एक बार आप दोबारा बोलो। हाँ जी प्रभु जी। आपका जो श्लोक बोलने का जो उच्चारण है बहुत अच्छा है, आप दोबारा बोल के दिखाओ। कृते अध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यां फलो तद् हरिकीर्तनात्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ठीक है, परफेक्ट, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बताया सब चीजें। लेकिन आपने लास्ट वाला जो श्लोक आप बता रहे थे वो आप क्या देख के बोल रहे थे? हाँ जी प्रभु जी, चैतन्य चरितमृत का मुझे याद नहीं हुआ था। हाँ, तो उसको और देखो, अभी जो ये क्लास है ना, इसमें अभी सिर्फ तभी हमने कैमरा ऑन करा है। अभी हमें कुछ भी देख के नहीं बोलना, जो हमें जितना आता है ना, हमें जितना आता है, जैसा आता है हमें वैसा ही बोलना है। ठीक है, अभी हमें कोई भी किसी भी कॉपी कोई भी नोट्स का कोई सहारा नहीं लेना, जो सहारा लेना अपनी बुद्धि का लेना फिलहाल। ठीक है, तो हमें सिर्फ जो आता है वही बोलना है। ठीक है, एडिशनल तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, देख के तो हम काफी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमें नॉर्मली बोलना है। ठीक है, और दूसरी चीज, आपका जो श्लोक उच्चारण बहुत अच्छा है, नॉलेज भी अच्छी है, गुड। और जब हम ये बताएंगे ये हरि नाम की महिमा, तो इसमें जो हम कह रहे हैं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सिद्धि होगी, लेकिन उसमें हम एक शब्द अच्छे से ऐड कर सकते हैं कि भगवत प्राप्ति होगी। ठीक है, भगवत प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए तो सिद्धि तो बहुत तरह तरह की होती है, लेकिन हम जो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं भगवत प्राप्ति, है ना। तो सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए हम ये करते थे, त्रेता में हम ये करते थे, द्वापर में ये करते थे, और साथ के साथ ही खंडन के साथ उसका जो मंडन के साथ खंडन भी करना है। कि कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। नहीं तो होगा क्या, हमने पहले एक सतयुग के बारे में बताया, त्रेता की बताया, फिर द्वापर के बताया, कि कलयुग के जब हम बताएंगे तो कलयुग के बताने के लिए हमें दोबारा सतयुग, त्रेता, द्वापर का बताना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, साथ के साथ ही सतयुग में आयु ज्यादा थी, सतयुग में लोग ध्यान करते थे, लेकिन कलयुग में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसके पॉइंट्स। फिर द्वापर में ऐसा ऐसा करते थे, फिर उसके पॉइंट्स। ठीक है, इस टाइप से हम थोड़ा इसको ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, ओवरऑल आपकी कथा बहुत सुंदर थी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हाँ जी, नेक्स्ट है कमला नेगी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ हुआ मुझे देखेंगे? हाँ, थोड़ा कैमरा ऊपर करो। ये फिसल जा रहा है फोन। अच्छा, ठीक नहीं रहा है काम। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है, बोलिए। बिना देखे बोल रहे हो ना? जी मैं पहली बार बोल रही हूँ, लेकिन मैं कुछ देख भी सकती हूँ। ठीक है, चलो बोलो। स्तुति को मैं बिना स्तुति करूँ ना? थोड़ी सी करके आप करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जहान्वे पत्ये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंदे तुलसी देवी प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री भक्ति विधान सिद्धर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा एवं परम गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की वांछा की कामना करती हूँ और अपने शिक्षा गुरु श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो आज का जो टॉपिक है, प्रत्येक युग में भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन हैं। जैसे कि इसमें एक श्लोक में कहा गया है, तृतीयाध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्याम तरहरि कीर्तनात्। यानी सतयुग में जो है विष्णु जी को हम ध्यान करके त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो प्रत्येक युग में भगवान को जो प्राप्त करने के अलग अलग साधन हैं, जैसे कि सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में पूजा अर्चन के द्वारा हम प्राप्त करते थे भगवान की भक्ति को। पर कलयुग में ये तीनों ही उपाय संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो था, मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी। उसमें वो अपनी आयु के कुछ हजारों वर्ष तक अपनी तपस्या ध्यान आदि में लीन होकर सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। मगर कलयुग में क्या था? कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष थी और उसमें 100 वर्ष में भी उसको अनेक प्रकार की बीमारियां आदि घेरी रहती थी, तो वो ये सब नहीं कर पाता था। तो जिसमें कलयुग में इस प्रकार से ध्यान आदि करके भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं था। दूसरा है त्रेता युग में जो था, अनेक प्रकार के यज्ञ आदि किए जाते, जैसे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, है ना, इस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे और सिद्धि प्राप्त की जाती थी। और त्रेता युग में जो है ब्राह्मण भी बहुत चरित्रशील थे और आचरण सिद्ध थे। तो वे जिस किसी भी देवता का आह्वान करते थे, वो स्वयं अवतरित हो जाते थे। परंतु कलयुग में ये सब संभव नहीं था। कलयुग में ना ही ब्राह्मण आचरणशील थे और ना ही सिद्धि प्राप्त, वो केवल नाम मात्र के ही ब्राह्मण थे, तो जिससे किसी का भी कल्याण नहीं हो पाता था। और द्वापर में जो था, द्वापर के लोग जो थे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर वहां पर श्री विग्रह को लाकर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा अर्चन किया करते थे। परंतु कलयुग में मन की चंचलता के कारण ये सब संभव नहीं था। तो कलयुग के जीवों के लिए भगवान को प्राप्त करने के कौन से साधन है? तो कहा गया है कि कलयुग के जीवों की दशा को देखकर भगवान का हृदय इतना द्रवित हो गया कि उन्होंने भगवान की शक्ति और रूप को धारण करके कलयुग के जीवों को तारने के लिए खुद अवतार लिया इस धरती पर। और परम दयालु भगवान ने कलयुग के मंद बुद्धि, भाग्यहीन और आलस्य प्रधान जीवों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए नाम ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं रखा। अर्थात किसी भी समय किसी भी स्थान पर हम लोग नाम ले सकते हैं भगवान का, किसी भी अवस्था में, यानी पवित्र और अपवित्र दोनों अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता है। इसलिए इस कलयुग में नाम यज्ञ ही एकमात्र आत्म कल्याण का उपाय है और इसलिए व्यक्ति को ये निरंतर करता रहना चाहिए। और उसकी जो है नाम की महिमा का, इस नाम की महिमा का तो वेद भी जो है गुणगान नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो भी त्रुटि हुई प्रभु जी माफ करना, मैं पहली बार बोला है। आपने पहली बार ही बोला, पहली बार इतना बहुत बढ़िया बोला, ठीक है। पहली बार ही हर कोई इतना बोल नहीं पाता, आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगली बार से आपको बिना देखे बोलना है। जी प्रभु। तो जरूरी नहीं था कि आपको आज ही बोलना है, आपके ऐसा 2-3 दिन का समय और था। आप अच्छे से गलती से हो गया ना रात, मैंने सोचा कि रात का होगा,
तो वो मेरे को बाद में पता चला सुबह का है। तो क्या रात का भी है इसमें? मैंने आप ये तो बात है, आप लोग सुनते नहीं हो। नहीं, ध्यान लोगों का ध्यान से नहीं सुनते। मैंने क्या बोला, जो लोग सुबह बोलना चाहते हैं सुबह बोलेंगे, जो रात को बोलना चाहते हैं रात को बोलेंगे, ठीक है? इसलिए मैंने नाम पूछे थे, तभी मैं देख रहा हूँ कि आपने क्यों बोला। चलो, इसके आपका श्रवण अच्छा नहीं है इससे, ठीक है? इसमें श्रवण अच्छा रखो, क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे उसको ध्यान से सुनो। और जो आपका सबसे अच्छा पॉइंट था, स्तुति आपने बहुत अच्छी गाई, गुड। दूसरा आपने जो पॉइंट टू पॉइंट बोला, ठीक है, जो मैंने भेजा था उसको आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोला, वो सबसे बढ़िया परफेक्ट था, ठीक है? लेकिन अगली बार से बिना देखे बोलना, ठीक है? धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। नेक्स्ट सोनिका चिब्बर मीरा। अच्छा, ये दो नाम है आपके, कौन सा है असली नाम है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका 1 मिनट में जी बोलिए। जी प्रभु जी, मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? 1 सेकंड में आप पेन डाउन कर लूं। हाँ जी बोलिए। पहले आप कहाँ से बोल रहे हो? पंजाब से। पंजाब से? अच्छा, किस जगह पंजाब से? फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में हमारा है, कोटकपूरा। अच्छा, ये अभी यहाँ जो एक कथा के लिए आए थे, वहाँ गुरुवर्ग आए थे, आप वहां से हो? नहीं प्रभु जी। अच्छा, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में ही कोटकपूरा है, वहाँ रहती हूँ। अच्छा, आपको किसने जोड़ा था? प्रभु जी, मैं पहले कृष्ण की ओर ग्रुप से जुड़ी हूँ। हमने जैसे वो कोर्सेज किए हैं, विशाखा दीदी के साथ जुड़ी हूँ पहले से। ठीक है। जी ठीक है, बोलिए सोनिका जी। हरे बोल। दीदी आप हरिप्रिया दीदी हो? नहीं, हरिप्रिया नहीं है, हरिप्रिया नहीं, वो हिमाचल से। नहीं, ये श्लोक सिखाती है, आप श्लोक सिखाते हो? जी प्रभु जी। ऑनलाइन देखा है ऑनलाइन इनको। अच्छा, बहुत सुंदर है, फिर तो बहुत अच्छा है। आप तो हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी हमको सिखाती है, प्रभु जी को श्लोक सिखाती है भगवद गीता के। हमारी मीरा दीदी, प्रभु जी, हमारी मीरा दीदी है, जो मैंने बताया था ना, आसमानी मंत्र वगैरह जो इन्होंने ये सब इन्होंने सिखाए थे हमें। अच्छा, दीदी है? ये दीदी हमारी टीचर है, हमारी मैडम। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर है, तो अच्छी बात हो गई। चलो, ये भी हमारी शिक्षा गुरु है प्रभु जी। 1.5 साल से क्लास ले रहे हैं इनकी, भागवत क्लास ले रहे हैं हम इनकी, बहुत अच्छा सिखाती हैं। हरि बोल दीदी आपके लिए। हरे बोल। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरि बोल। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे में जो त्रुटियां हैं वो आप मुझे बताइए कि मैं और भी आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है, कथा सीखा नहीं है। की तो बात भी बहुत मधुर है। अच्छा, मैं वही देख ही रहा हूँ, तभी मैंने पूछा कहाँ से है, क्योंकि मैंने इनको पहले कभी श्रवण किया नहीं है ना, तो आपको इसलिए तभी मैंने पूछा। चलो ठीक है, अब बाकी सब लोग म्यूट रखेंगे, अब हम दीदी से कथा श्रवण करेंगे। ठीक है दीदी, बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं साविधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बांके बिहारी चैतन्य महाप्रभु और संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी मैं आपका नाम भूल गई। नहीं, अभी जो आपके दीक्षा गुरुदेव है वो सुंदर गोपाल प्रभु जी, आप उन्हीं को प्रणाम करके आगे कर सकते। आपके गुरु, आपके गुरुदेव कौन है आपके दीदी? प्रभु जी मैं यहाँ से दीक्षा नहीं ली है, मेरी दीक्षा 15 साल पहले हुई है। मैं अन्य संप्रदाय से हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे जुड़ी हूँ। अन्य संप्रदाय कहने का अर्थ है मतलब इस 4 संप्रदाय के अलावा? जी ठीक है। क्योंकि 15 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी, तब मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे यहाँ पे जुड़ी तो मुझे समझ में आने लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु जी आपका नाम मैं भूल गई। संजय प्रभु मेरे शिक्षा गुरु संजय प्रभु और अनिरुद्ध प्रभु जी को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करती हूँ तथा अपने कथा में होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। सबसे पहले हम सभी चाहते हैं कि हम गुरुदेव की कृपा प्राप्त करें, लेकिन गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हम 2 तरह से गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा अर्थात हम गुरुदेव की शरीर से सेवा कर सकते हैं, जैसे गुरुदेव के लिए वस्त्र धो सकते हैं, हम गुरुदेव का भोजन प्रसादम बना सकते हैं, उनके चरण दबा सकते हैं। और दूसरा है वाणी सेवा अर्थात कथा के माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि हम कैसी कथा करें। कथा करने के लिए, क्योंकि कथाएं तो बहुत सारी होती हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। अर्थात कथाएं तो बहुत सी होती हैं, लेकिन हम कैसी कथा करें ये प्रश्न उठता है। तो हमें कथा श्रोताओं के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, जिस तरह के जैसे श्रोता होंगे वैसे ही हमें कथा करनी चाहिए। हमें अपने शब्दों का चयन और कथा का चयन हमारे श्रोताओं के अनुसार करना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न हमारे हृदय में आता है कि हम जो कथा कर रहे हैं उसे हमें अच्छी तरह से कथा बताने के बाद अगले दिन हमें कथा को दोहराना है, क्योंकि जब हम उसको दोहराते हैं तो एक तो दूसरे श्रोताओं को वो दोबारा से याद हो जाता है, और अगर श्रोता हमारी कही हुई बात का आचरण कर रहे हैं तो हमें उन्हें उत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि दूसरे जो लोग नहीं अभी हमें फॉलो कर पाए उनको भी प्रोत्साहन मिलेगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें अपनी कथा को दूसरों पे थोपना नहीं है, अर्थात जो कथा श्रवण करना चाहते हैं हमें उनको ही कथा कहनी चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आचरण। हमें अपनी कथा सबसे पहले हमारे अपने आचरण में लानी है, उसके बाद ही कथा कहनी है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शब्दों में, हमारी कथा में एक अलग सा भाव आता है। तो इसके लिए एक श्लोक आता है वायु पुराण में, आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्थायम् आचरति यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिताः। अर्थात सबसे पहले जो आचार्य किसे कहते हैं, आचार्य की डेफिनेशन कही जाती है कि आचार्य उसको कहा जाता है जो सबसे पहले शास्त्रों के अर्थ को अपने भीतर उतारे, अपने आचरण में लाए, उसके बाद ही दूसरों को सिखाए, तो उसे ही आचार्य माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हरि नाम की, कि हरि नाम
क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कलयुग में। अन्य अन्य युगों में अन्य अन्य साधन थे जिससे हरि नाम ना भी करे, अन्य अन्य साधनों से भगवान को पाया जा सकता था, लेकिन कलयुग में केवल और केवल हरि नाम की ही महिमा बताई गई है। कृते यद ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तनम। अर्थात सबसे पहले सतयुग में ध्यान के माध्यम से भगवान को पाया जाता था, क्योंकि सतयुग में सबकी आयु लाखों वर्षों की होती थी और लाखों वर्षों के होते हुए वो हजारों वर्षों तक तप कर सकते थे। उसके बाद त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था और द्वापर युग में अर्चनम सेवनम के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन कलयुग में केवल और केवल हरि नाम, क्योंकि कलयुग में सबकी आयु भी अलग है और इतनी शुद्धता हम में नहीं है, ना ही हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, ना ही वस्तुएं शुद्ध है, यज्ञ की सामग्री भी शुद्ध नहीं होती, तो हम यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है हरिर नाम ही केवलम कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। हरि नाम केवल हरि नाम ही सब सारों का सार है और इसी के करने से क्या हो सकता है कि हम कली काल के दोषों से बच सकते हैं। और जिस तरह से कहा जाता है कलयुग में कलयुग के भले नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरे ही पारा। अर्थात केवल कलयुग में हम हरि नाम लेके ही इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। और हरि नाम के लिए कोई भी नियम नहीं है, हम किसी भी अवस्था में किसी भी देश काल का भी कोई हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा अष्टकम में एक श्लोक आता है नाम नामिकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणी न काला। अर्थात यहाँ पे हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमें कोई भी देश काल वातावरण और शुचि का भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, हम कभी भी हरि नाम कर सकते हैं। तो इसलिए केवल हरि नाम करके ही कलयुग में हम अपना उद्धार कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने वचनों को विराम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सोनिका दीदी, सबसे पहले तो मैं आपको ही बोलना चाहूंगा, जो आपकी वॉइस है, जो आपका बोलने का वे है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मनमोहक है। जब आप बोलोगे तो सामने वाला वैसे ही आपकी बातों से प्रभावित हो जाएगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे दीदी? मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, पंजाब में मेरिट हूँ। अच्छा, नहीं मुझे थोड़ा हल्का सा बंगाली टोन नजर आया, जैसे बंगाली में एक रस होता है ना भाषा में, उस प्रकार आपके मुख में भी एक रस है, तो बहुत अच्छा है। और श्लोक जो आप बोलते हो उसको परफेक्टली बिल्कुल बोल रहे हो, ठीक है। ऐसा तो मैं भी नहीं बोल पाता, ठीक है। तो हम ये चीज आपसे सीखेंगे, बहुत सुंदर। और दीदी एक चीज है, मैंने ये सबको ही बोला है, अभी मैंने देखा जैसे हमारी मोनिका दीदी और कमला नेगी ने जो हमारा टॉपिक था उस पे बड़ा फोकस किया है ना, इन दो लोगों ने, मोनिका जी ने और कमला नेगी ने। वैसा आप सब लोगों ने बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप डीपली बताओ, क्योंकि अभी क्या है जगत में लोग सब क्या कहते हैं, हमें मेडिटेशन करना है, नहीं हम यज्ञ पे, हमें यज्ञ करना है। बहुत सारे लोग मंदिर में अर्चन की ओर ज्यादा उनका आकर्षण है। तो हमें इस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भैया तुम सोच रहे हो मेडिटेशन कर लोगे, तपस्या कर लोगे, ध्यान कर लोगे, ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमें अच्छे से डिटेल में उनको पूरा बताना पड़ेगा। क्यों नहीं है? उनकी आयु ज्यादा होती थी, हमारी आयु कम है। वो एक स्थान पे बैठ सकते थे, हम नहीं बैठ सकते। हम 5 मिनट अपना ध्यान नहीं लगा सकते। 5 मिनट छोड़ो, हम 1 मिनट एक माला करने में भी हमारा ध्यान नहीं लग सकता, है ना। और वो 60 हजार 1 लाख वर्ष तक वो तपस्या करते थे, लेकिन हम लोग वो सब नहीं कर सकते क्योंकि कलयुग में संभव नहीं है ना। उसी प्रकार द्वापर में भी आप देखो इतने सारे यज्ञ होते थे, लेकिन यज्ञ तो है, लेकिन ब्राह्मण शुद्ध होने चाहिए, उनके मंत्र शुद्ध होने चाहिए, स्थान शुद्ध होने चाहिए, वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन आज देखा जाए न तो ब्राह्मण शुद्ध, न उनका ब्राह्मणों का आचरण शुद्ध, न उनके मंत्रों का उच्चारण शुद्ध, न ही कोई वस्तु शुद्ध। तो इसलिए हम क्या है, कलयुग में यज्ञ की भी हम नहीं कर सकते। अर्चन देखा जाए तो अर्चन में जो बड़ा
धन लगता था। जब अर्चन विधि की जाती थी, बड़े शुद्ध रूप से की जाती थी और मन को एकाग्र करके अर्चन विधि किया जाता था। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया जाता था, है ना। लोग क्या करते थे, सोने चांदी के असरफिया ये इत्यादि धन मंदिरों में भेंट किया करते थे। लेकिन अभी कलयुग के जो जीव है, उसके जो प्राण है वो धन में बसे हुए, है ना। कोई अपने लिए मतलब भगवान की सेवा के लिए कुछ भी नहीं देना चाहता, ठीक है। तो ये भी संभव नहीं है, इसलिए बताया गया जो कलयुग है इसमें भी ये तीनों चीजें फेल, कुछ भी हम नहीं कर सकते। सिर्फ क्या करना है, भगवान का नाम करना है। और उसमें भी जैसे क्या है, कोई नियम नहीं, कोई देश स्थान पात्र नहीं, कोई काल नहीं, जैसे भी करो, सोते हुए करो, उठते बैठते करो, मन से करो, कुमन से करो, भाव से करो, कुभाव से करो, है ना। तुलसी मेरे राम को बीज भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज, कैसे भी करो। तो हमें इस चीज में बड़ा फोकस करना है, ठीक है। ये सब लोगों के लिए है जो आगे बोलना चाहेंगे वो भी कि, और दीदी ने देखो इनकी खासियत मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी कि गुरुदेव की सेवा कैसे करनी है, वपु सेवा, वाणी सेवा से लेकर और जो कथा के लिए जो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे, क्या क्या होने चाहिए, दीदी ने बड़ा अच्छा उनको स्मरण करके बड़े अच्छे से बताया। जो लोग नहीं सुन पाए उन लोगों का भी रिवीजन हो गया है, बहुत सुंदर, ठीक है, परफेक्ट, बहुत सुंदर है, ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ, और ठीक है, अभी हमारे 5 लोगों ने किया है, 5 दीदी लोगों ने, और बाकी जो लोग इवनिंग में करना चाहेंगे वो कथा के बाद कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है अभी, फिर हम विश्राम दे देंगे। प्रभु जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कौन है, नाम बताओ पहले। जी गरिमा। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके चरणों में कोई अपराध न करूं, पर आपने कल हमें नोट करवाया था कि जो आपने जो हमें मैटर दिया था कि इसमें से आप या तो ये इन पे कथा कर सकते हैं, भक्ति क्यों करनी चाहिए, कलयुग की महिमा या कलयुग के नाम की महिमा या हरि नाम की महिमा या भगवान को प्राप्त करने के साधन। तो प्रभु जी मैंने भक्ति क्यों करनी चाहिए ये पकड़। हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन इस पे जो एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने समझ गया, आप आगे क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने एक चीज ये भी कही थी डे फर्स्ट कि ये जो कथा है ना, इस कथा को हम हरि नाम के ऊपर भी ला सकते हैं कि कैसे हरि नाम की महिमा है कलयुग में, ठीक है। या अगर हमें कलयुग की इम्पोर्टेंस बतानी है कि कलयुग की कैसी महिमा है, कि कलयुग में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नए युग में भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन था, तो हम इसको कथा को हम वहां भी एडजस्ट कर सकते हैं।